अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने ये चैप्टर किस तरह से प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक वाइज चलते हैं और सबसे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो है माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ द सेल थ्योरी। इसमें हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा था, जिसमें लाइट माइक्रोस्कोप था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज है, लेकिन ये लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है, मैं ये कंपल्शन नहीं दे रही कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ये आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसी टॉपिक में हिस्ट्री देखी थी, हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल थ्योरी। ये सारे जो हम लोगों ने स्टडी किए थे ना, साइंटिस्ट वगैरह, उनकी वर्किंग और उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था, ये सारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हैं। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन वाला आपने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये याद करने हैं, एक श्लीडन और श्वान वाले। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मार्क करते जाएं। इसके बाद सेल थ्योरी के जो 3 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने स्टडी किए थे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोगों ने सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स देखे थे, जिसमें वायरसेस थे, प्रायोन्स थे, वायरॉइड्स थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ये सबसे लेंथी टॉपिक था जो हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे सेल के। सेल वॉल था, सेल मेम्ब्रेन था, साइटोप्लाज्म था, साइटोस्केलेटन था। इसमें जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है। बाकी साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, डायग्राम्स मैंने आपको लाजमी तौर पे कहा है, जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। और सबसे कह लें कि इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन है, ये अक्सर ही आ जाता होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेली स्टडी किए थे, जिसमें जितने भी हम लोगों ने ऑर्गेनेली स्टडी किए हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, और एमसीक्यूज तो ऑटोमेटिकली फिर हो जाएंगे। ये आपने सारे याद करने हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोगों ने जो आरईआर और एसईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने स्टडी किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम लोगों ने बाकी के पढ़े थे ऑर्गेनेलीज। ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसमें स्टडी किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। ये मैंने आपको कहा था कि हम लोग स्टार्टिंग से ये स्टडी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो तब मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस चैप्टर में पूरी डिटेल के साथ डिफरेंसेस बताए हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता होता है। उसके बाद हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था सेल फंक्शन और सेल स्ट्रक्चर का। ये आप शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करें, ये इतना वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं आता, लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करेंगे ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। एक हम लोगों ने अलग से टॉपिक देखा था सेल्स एज एन ओपन सिस्टम, कि सेल्स किस तरह से एक्ट करते हैं एज एन ओपन सिस्टम। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मार्क करें। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ये मैंने कहा था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए करें। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट प्रोसेसेस देखे थे, जिसमें डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये जो 3 हम लोगों ने देखे थे, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, उसमें वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने स्टडी की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और इसमें मैंने आपको कहा था ना कि वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइपर हाइपोटोनिक में क्या था। तो ये आप एमसीक्यूज भी जब कर रहे होंगे तो ध्यान से कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी इसमें से आते होती हैं। ठीक है, एक ही आता है वैसे इस चैप्टर से, वो मैं अभी आपको बताती हूँ आगे कितने आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था ना एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, इसमें से ऐसा कुछ नहीं आता। फिर हम लोगों ने फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी लॉन्ग क्वेश्चन है, मार्क करें।
फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो और एक्सोसाइटोसिस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनका डिफरेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो था एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, जिसमें हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज में डिफरेंट उसकी टाइप्स देखी थे, फिर उसके बाद उनकी सब टाइप्स देखी थी। इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ स्टडी किया था। ये सारे आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जब प्रिपेयर करेंगे हर एक टिश्यू के बारे में, तो ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते होते हैं, इतना ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते होते। कि प्लांट टिश्यूज़ में भी मैंने आपको प्रॉपर पूरी हायरार्की बना के दिखाई थी कि किस तरह से इनकी टाइप्स हैं, फिर इनकी सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। साथ में एमसीक्यूज तो आपने पूरे चैप्टर के ऑटोमेटिकली करने ही हैं। ठीक है, तो ये भी आप जब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने अब आपको सारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए कि आपने किस टॉपिक को किस लिहाज से स्टडी करना है। और मैंने ये भी बताया कि जो इतने इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है वो आप सिर्फ शॉर्ट के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन बीच में मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए हैं, तो सेल मेम्ब्रेन आ जाता है। इसके अलावा जो हम लोगों ने पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ा है उसमें भी डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बताया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा और भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपने कुछ मेजर टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने मिस नहीं करने। ठीक है, उसके बाद अगर पेयरिंग की बात करें चैप्टर नंबर 4 की, अकॉर्डिंग टू 2024 ईयर की बात, 2024 की बात कर रही हूँ, प्रेजेंटली जो हमारे पास स्कीम आई है उसके मुताबिक ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 का आएगा वो चैप्टर नंबर 8 के साथ आना है। ठीक है, इसमें तो पेयरिंग जो है वो डिफरेंट आई है, तो थोड़े से बच्चे इसमें सैड भी हैं कि जो है ना, पहले क्या होता था, बच्चे स्टार्टिंग के कुछ 5 to 6 चैप्टर्स कर लेते थे और ऑटोमेटिकली उनके लॉन्ग क्वेश्चंस रेडी हो जाते थे। लेकिन इस मरतबा उन्होंने पेयरिंग ही ऐसी दी है कि स्टार्टिंग की एंडिंग वाले चैप्टर्स के साथ पेयरिंग बनाई हुई है, तो इसलिए अब आपको इस मरतबा थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद इसमें कोई एनालिटिकल पार्ट भी आ गया हुआ है, वो थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, वो पेपर में आएगा। ठीक है, लेकिन वो भी आप करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। आप मेरे लेक्चर्स को से सुना करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास इस चैप्टर में से सिर्फ 2 आने हैं, वो क्वेश्चन नंबर 2 में ही आएंगे। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होता है ना शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें ही जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर नंबर 4 से, और एमसीक्यू इसमें इस चैप्टर से सिर्फ 1 आना है। अब वो हिस्ट्री वगैरह में से भी हो सकता है, इसके अलावा जो है वो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम से भी हो सकता है। ये 2 मेजर हमारे पास जो कह लें टॉपिक है एमसीक्यूज़ के लिए, तो इन दोनों में से आ सकते हैं। ठीक है, एक ही आना है, वो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, वेटेज की बात करें चैप्टर नंबर 4 की, अकॉर्डिंग टू 2024 ये 10 मार्क्स बनते हैं। ये वेटेज थोड़ी सी कम है, हालांकि ये इतना लेंथी ये है चैप्टर है, लेकिन इसकी वेटेज कम है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 जो हमने देखा था उसमें से भी तो लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं ना, लेकिन उनकी वेटेज 12 मार्क्स है, तो इसकी 2 नंबर कम है, इसकी वेटेज 10 मार्क्स है, क्योंकि इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, इसी वजह से इसकी वेटेज 10 मार्क्स है। वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपने कह लेंगे सारा ही तकरीबन याद करना है। ठीक है, तो होप सो अब आपको आइडिया हो गया है, आपने सारी चीज़ें मार्क कर ली हैं। अगर वैसे तो मैंने हर लेक्चर में हर टॉपिक के साथ साथ प्रॉपर तरीके से हाईलाइट भी किए हुए हैं अपने लेक्चर्स के अंदर, आप वहाँ से जाकर एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से हाईलाइट करवाया हुआ है या किया हुआ है। ठीक है, तो इवन कि मैंने हर लेक्चर में ये भी बताया हुआ है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हर टॉपिक में, कौन कौन सा है। ठीक है, तो वो आप लेक्चर्स खुद ही जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लिंक आपको इसका पेयरिंग का और ये प्रिपरेशन के बारे में ये सारा कुछ ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और इसके अलावा एक और लिंक दिया हुआ है जो कि एक प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहाँ पे विज़िट करें। अगर कोई चीज़ आपने बाय करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती, किसी टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।